जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का शाइन वाईटी क्लासेस में। हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। आधुनिक विकास अब संकट का सबब बन रहा है। विराम। तेलंगाना के नगर कुर्नूल जिले के डोमलपेंटा गांव में श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल एसएलबीसी परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में 8 लोगों का फंस जाना एक ऐसा संदेश है, जिसे समझने की जरूरत है। विराम। बीती फरवरी में यह सुरंग ढह गई। विराम। सुरंग मलबे और पानी से भर गई है। विराम। वहां फंसे लोगों तक पहुंचने के लिए बचाव दल जुटे हैं। विराम। विकास की कीमत हमें जान देकर चुकानी पड़ सकती है। विराम। आगे क्या होगा, किसी को कुछ नहीं पता। विराम। सड़कों, रेलवे लाइनों, नहरों के पानी की निकासी और जल विद्युत परियोजनाओं के लिए हिमालय के शिखरों से लेकर मध्य और दक्षिण भारत के अनेक पहाड़ों को खोदा जा रहा है। विराम। वहीं इन कठिन कार्यों को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए अनेक दुर्घटनाओं का सामना भी करना पड़ रहा है। विराम। समूचे हिमालयी क्षेत्र में बीते एक दशक से पर्यटन सुविधाएं जुटाने के लिए जल विद्युत संयंत्र और रेल परियोजनाओं की बाढ़ आई हुई है। विराम। इन योजनाओं के लिए हिमालय क्षेत्र में रेलगाड़ियां चलाने और कई हिमालयी छोटी नदियों को बड़ी नदियों में डालने के लिए सुरंगें बनाई जा रही हैं। विराम। बिजली परियोजनाओं के लिए भी जो संयंत्र लग रहे हैं, उनके लिए हिमालय को खोखला किया जा रहा है। विराम। इस आधुनिक औद्योगिक विकास का ही परिणाम है कि आज पहाड़ दरकने लगे हैं। विराम। हिमालय और पृथ्वी सुरक्षित रहे, इस दृष्टि से कृतज्ञ मनुष्य ने अथर्ववेद में लिखे पृथ्वी सूक्त में अनेक प्रार्थनाएं की हैं। विराम। यह सूक्त राष्ट्रीय अवधारणा एवं वसुधैव कुटुंबकम की भावना को विकसित, पोषित एवं फलित करने के लिए मनुष्य को नीति और धर्म से बांधने की कोशिश की है। विराम। मगर हमने आधुनिक विकास के बहाने कथित भौतिक सुविधाओं के लिए अपने आधार को ही नष्ट कर दिया। विराम। जोशीमठ इसी अनियोजित विकास की परिणति है। विराम। उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ शहर ने कई अप्रिय कारणों से नीति नियंताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा है। विराम। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा जारी उपग्रह तस्वीरों में जोशीमठ के 5.4 सेंटीमीटर हिमालय में धंस जाने पर चिंता जताई गई है। विराम। सिमटती धरती की प्रामाणिक सच्चाइयों को छिपाने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और उत्तराखंड सरकार ने कई सरकारी संस्थानों को निर्देश दिया है कि वे मीडिया के साथ जानकारी साझा न करें। विराम। नतीजतन, इसरो की वेबसाइट से धरती के धंसने के चित्र हटा दिए गए। विराम। सरकार का यह उपाय भूलों से सबक लेने के बजाय उन पर धूल डालने जैसा है। विराम। जब हिमालय के पारिस्थितिकी तंत्र ने धरती को हिलाकर नाजुक बना दिया है और घरों में दरारें पड़ने के साथ आधार तल धंस रहा है, तब लोगों को जीवन रक्षा से जुड़ी सच्चाइयों को क्यों छुपाया जा रहा है। दरअसल, केंद्र और राज्य सरकार ने स्थानीय लोगों के विरोध के बावजूद हठपूर्वक पर्यावरण के विपरीत जिन विकास योजनाओं को चुना है, उनके कारण यदि लोग
अपने गांव और आजीविका खो रहे हैं, तो ऐसी परियोजनाएं किस लिए और किसके लिए? उत्तराखंड में गंगा और उसकी सहयोगी नदियों पर 1,30,000 करोड़ की जल विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इन संयंत्रों की स्थापना के लिए लाखों पेड़ों को काटा और पहाड़ों को निर्ममता से छलनी किया जा रहा है। नदियों पर बांध बनाने के लिए गहरी बुनियाद डाली जाती है। गहरे गड्ढे खोदकर खंभे खड़े किए जाते हैं। कई जगह सुरंगें बनाकर पानी की धार को संयंत्र के पंखों पर डालने के उपाय किए गए हैं। इन गड्ढों और सुरंगों की खुदाई में ड्रिल मशीनों से होने वाला कंपन पहाड़ की परतों की दरारों को खाली कर देता है और पेड़ों की जड़ों से गुत्थे पहाड़ की पकड़ भी इस कंपन से ढीली पड़ जाती है। नतीजतन, तेज बारिश के कारण पहाड़ों के ढहने और हिमखंडों के टूटने की घटनाएं पूरे हिमालय क्षेत्र में बढ़ जाती है। यही नहीं, कठोर पत्थरों को तोड़ने के लिए भीषण विस्फोट भी किए जा रहे हैं। SLBC नहर के निर्माण में भी पहाड़ को विस्फोटकों से खोदा जा रहा है। हिमालय में अनेक रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है। सबसे बड़ी रेल परियोजना उत्तराखंड के 4 जिलों टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और चमोली के 30 से ज्यादा गांवों को भी विकास की कीमत चुकानी पड़ रही है। 6,000 परिवार विस्थापन के दायरे में आ गए हैं। रुद्रप्रयाग जिले के मरोड़ा गांव के सभी घर दरक गए हैं। रेलवे ने इनके विस्थापन की तैयारी कर ली है। यह तो शुरुआत है, लेकिन ये विकास इसी तरह जारी रहते हैं, तो बर्बादी और बढ़ेगी। दरअसल, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल परियोजना 125 किलोमीटर की है। इसके लिए देवप्रयाग से सुरंग बनाई जा रही है, जो 14.8 किलोमीटर लंबी है। केवल इसी सुरंग का निर्माण बोरिंग मशीन से किया जा रहा है। बाकी बन रही 15 सुरंगों में ड्रिल तकनीक से बारूद लगाकर विस्फोट किए जा रहे हैं। दरअसल, उत्तराखंड का भूगोल बीते 1.5 दशक में तेजी से बदला है। 24,000 करोड़ रुपए की ऋषिकेश कर्णप्रयाग परियोजना ने जहां विकास और बदलाव की ऊंची छलांग लगाई है, वहीं इन योजनाओं ने खतरों की नई सुरंगें भी खोल दी हैं। उत्तराखंड के सबसे बड़े पहाड़ी शहर श्रीनगर के नीचे से भी सुरंग निकल रही है। धमाकों के कारण 150 से ज्यादा घरों में दरारें आ गई हैं। पौड़ी जिले के कई इलाकों में 771 घरों में दरारें आ चुकी हैं। रेल परियोजनाओं के अलावा यहां 12,000 करोड़ रुपए की लागत से 12 मासी मार्ग निर्माणाधीन हैं। इन मार्गों पर पुलों के निर्माण के लिए भी सुरंगें बनाई जा रही हैं, तो कहीं घाटियों के बीच पुल बनाने के लिए मजबूत आधार स्तंभ बनाए जा रहे हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिहाज से किए जा रहे निर्माणों पर पुनर्विचार की जरूरत है। हाल ही में उत्तराखंड में देश की पहली ऐसी परियोजना पर काम शुरू हो गया है, जिसमें हिमनद की एक धारा को मोड़कर बरसाती नदी में पहुंचाने का प्रयास
हो रहा है, विराम। यदि यह परियोजना सफल हो जाती है, कॉमा, तो पहली बार ऐसा होगा कि किसी बरसाती नदी में सीधे हिमालय का बर्फीला पानी बहेगा। स्टॉप।